आज एक बार फिर इंटरमीडिएट कक्षा 12 संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा की श्रृंखला की 5वीं कड़ी में आप सभी को यथोचित अभिवादन। जैसा कि इसके पहले गद्यांशों में आपने देखा कि महाश्वेता की उपस्थिति में जहाँ कादम्बरी की सभी सखियाँ वर्तमान हैं, स्वयं चंद्रापीठ भी उसी स्थल पर है। कादम्बरी अपने प्रेम को, चंद्रापीठ के प्रति अपने अनुराग को सबके सामने प्रकट करने से रोक नहीं पाती और बाद में वह पश्चाताप करती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह विचार करती है, उसने ऐसा करके सही नहीं किया, गुरुजनों को नहीं डरी, लोक निंदा से विचलित नहीं हुई। जहाँ सभी सखियाँ थी उनकी भी परवाह मैंने नहीं की। सबसे बड़ी चीज़, महाश्वेता के विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है कि जब तक महाश्वेता विवाह नहीं करेगी तब तक मैं भी अविवाहित रहूँगी। इस प्रतिज्ञा का क्या होगा? अपनी इस गलती को आखिर मैं कैसे ढकूँ? और अंत में निश्चय करती है कि निश्चित रूप से मेरे पाप कर्मों के संचय ने ही मुझे ठगने वाले इस चंद्रापीठ को यहाँ ले आया है। ऐसा सोच करके कादम्बरी अत्यधिक लज्जा का अनुभव करती है। उधर मणिमहल में चंद्रापीठ की क्या स्थिति होती है, आज की इस 5वीं कड़ी में, 5वें गद्यांश में आप सभी लोग देखें। पहले गद्यांश को देखें। चंद्रापीडोपि प्रविश्य मणिगृहं शिलातलास्तीर्याम् उभयतः उपरि उपरि निवेशित बहुपधानायां कुथायां निपत्य केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरणयुगलः दोलायमानेन चेतसा चिंतां विवेश। किं तावत् तस्याः कादम्बर्याः सभुवः एते विलासाः आहोषित अनाराधित प्रसन्नेन मकरकेतुना मयि नियुक्ताः। येन मां सरागेण चक्षुषा तिर्यक् विलोकयति आलोकिता च लज्जया आत्मानम् आवृणोति इति भूयश्चाचिन्तयत् किमनेन वृथैव मनसा खेदितेन यदि सत्यमेवयं धवलेक्षणा मयि एवं जातचित्तवृत्तिः न चिरात् स एवैनाम् अप्रार्थितानुकूलः मन्मथः प्रकटीकरिष्यति स एवस्य संशयस्य छेत्ता भविष्यति स इत्यवधार्य विनोदार्थं कादम्बर्या प्रहिताभिः कन्यकाभिः सह अक्षयैः गेयैः विपञ्चीवाद्यैः स्वरसन्देहविवादैः सुभाषितगोष्ठीभिः अन्यैश्च सरलालापैः क्रीडन् आसांश्चक्रे। अब छात्र गद्यांश की व्याख्या और अनुवाद को देखें। चंद्रापीडोपि प्रविश्य मणिगृहम्, महाश्वेता जब महाराज चित्ररथ और महारानी मदिरा को देखने के लिए चली जाती है और चंद्रापीठ मणि मंदिर में चला जाता है। इसके पहले कादम्बरी अपने महल में अपने बिस्तर पर लेटकर क्या सोचती है, आप इसको देख चुके हैं। मणि महल में चंद्रापीठ की क्या स्थिति है, इसको देखें। चंद्रापीडोपि चंद्रापीठ भी प्रविश्य मणिगृहम्, मणिमहल में प्रवेश करके
शिलातल आस्तीर्याणाम, शिलातल पर बिछे हुए, उभयतः ऊपर ऊपर, दोनों ओर ऊपर ऊपर, निवेशित बहु उपधानायाम, रखे गए ढेर सारे तकियों वाले, कुथायाम माने कालीन पर, गलीचे पर, निपत लेट कर, केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगल, केयूरक के द्वारा गोद में रखे हुए, चरण युगल गृहीत रखे गए दोनों चरणों वाला वह चंद्रापीठ, दोलायमानेन चेतसा चिंताम विवेश, चलायमान चित्त से सोचने लगा, विचार करने लगा। कहने का तात्पर्य है, जब चंद्रापीठ मणि महल में प्रवेश किया तब वहाँ एक शिला तल था, शिला पत्थर का एक समतल तल था, जिस पर एक कालीन, कुथायाम माने कालीन, गलीचा, कालीन बिछी हुई थी और उस कालीन के पांव से रहने और पांव की तरफ दोनों ओर ढेर सारे तकिए रखे हुए थे। ऐसे उस कालीन पर लेटकर चंद्रापीठ लेट गया और जो केयूरक कादंबरी का सेवक है उसने चंद्रापीठ के दोनों पैरों को अपने गोद में रख लिया। ऐसी स्थिति में चंद्रापीठ लेटे लेटे चंचल चित्त से सोचने लगा। वाक्य का अर्थ छात्र एक बार फिर देखें। चंद्रापीठ भी प्रविश्य मणिगृहम, मणिमहल में प्रवेश करके शिलातलास्तीर्याणाम, शिलातल पर बिछे हुए, उभयतः दोनों ओर ऊपर ऊपर निवेशित बहुपधानायाम, रखे गए उपधान माने तकिया, ढेर सारे तकियों वाले, कुथायाम माने कालीन पर निपत्य अर्थात लेट गया, और केयूरकेण उसंगे गृहीत चरण उगले, केयूरक ने उसके दोनों पैरों को अपने गोद में रख लिया। और इस स्थिति में होकर चंद्रापीठ दोलायमानेन चेतसा चिंताम विवेश, चलायमान चित्त से सोचने लगा। किम तावत अस्याह कादंबर्याः सहभूवः एते विलासाः, क्या अस्याह कादंबर्याः इस कादंबरी के, एते विलासाः ये हाव भाव, ये चेष्टाएं, सहभूवः स्वाभाविक हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्या कादंबरी मुझे देखकर जो हाव भाव प्रकट करती है, मेरे प्रति जो अनुराग प्रकट कर रही है, क्या स्वाभाविक है, क्या वास्तव में वह मुझे चाहती है। आहोषित अथवा अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मई नियुक्ता, तो फिर आहोषित, तो फिर अनाराधित, क्या बिना आराधना के प्रसन्न हुए, बिना प्रार्थना के प्रसन्न हुए, मुझ पर प्रसन्न हुए, मकर केतुना, मकर केतु अर्थात भगवान कामदेव, मकर केतुना भगवान कामदेव के द्वारा मई नियुक्ता, वह मुझ पे आसक्त की गई है, मेरे प्रति नियुक्त की गई है। चंद्रापीठ सोचता है कि क्या कादंबरी के हाव भाव स्वाभाविक हैं, क्या वास्तव में बिना अनुनय विनय के, बिना प्रार्थना के प्रसन्न हुए कामदेव द्वारा वह मुझ पे आसक्त की गई है, मेरी ओर नियुक्त की गई है, लगाई गई है। एन माम सरागेण चक्षुषा तिर्यक विलोकित, जिससे वह सरागेण चक्षुषा प्रेम पूर्ण नजरों से माम तिर्यक विलोकित मुझे तिरछे देखती है। आलोकिता च, जब मैं उसे देखता हूँ, लज्जया आत्मानम आवृणोत, लज्जा से अपने आप को ढक लेती है, अर्थात अपना मुँह दूसरी ओर कर लेती है। भूयश्चाचिंतयत्, चंद्रापीठ पुनः सोचने लगा। किम अनेन वृथयो मनसा खेदितेन, इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ है। यदि सत्यमेव धवलेक्षणा इयं धवलेक्षणा, यदि वास्तव में यह शुभ्र नेत्रों वाली, धवल नेत्रों वाली कादंबरी मई एवं जात चित्तवृत्ति, मई एवं मुझ पर इस प्रकार अनुरक्त चित्तवृत्ति वाली है, मनोवृत्ति वाली है, तो न चिरात, तो शीघ्र ही वही कामदेव, ए नाम, तो वही न चिरात, तो शीघ्र ही
अप्रार्थितानुकूलः मन्मथः स एव वही बिना प्रार्थना के मेरे अनुकूल हुए मन्मथः कामदेव एनाम प्रकटीकरिष्यति इस बात को प्रकट कर देगा कि वह मुझे चाहती है अथवा नहीं। स एव अस्य संशयस्य छेत्ता भविष्यति वही कामदेव इस संदेह को मिटाने वाला होगा। कहने का तात्पर्य है, चंद्रापीठ जिस प्रकार से कादम्बरी महल में इस प्रेम प्रसंग में दुविधा में पड़ जाती है, उसी प्रकार चंद्रापीठ भी मन ही मन सोचता है कि कादम्बरी वास्तव में मुझे चाहती है अथवा नहीं। अगर चाहती है तो क्या बिना आराधना के भगवान कामदेव जो प्रेम के देवता हैं उस कादम्बरी को मेरी ओर आसक्त किया है? क्योंकि वह मुझे तिरछे नज़रों से देखती है। जब मैं उसे देखता हूँ तो अपनी नज़रें घुमा लेती है। तो फिर सोचता है कि इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ। अगर वास्तव में वह शुभ्र नेत्रों वाली कादम्बरी मेरे प्रति अनुराग रखती है तो शीघ्र ही बिना प्रार्थना के मुझ पर प्रसन्न होने वाले कामदेव इस बात को शीघ्र ही प्रकट कर देंगे। स एव अस्य संशयस्य छेत्ता भविष्यति वही कामदेव इस संदेह को मिटाने वाले होंगे। स इत्यवधार्य वह चंद्रापीठ इस प्रकार निश्चय करके विनोदार्थम कादम्बर्याः प्रहिता भी मनोविनोद के लिए कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ अक्षय जुआ गेय गीत विपंची वाद्य वीणा वादन स्वर संदेह विवादय स्वर संबंधित तर्क वितर्क के द्वारा सुभाषित गोष्ठी भी सुभाषितों गोष्ठियों और अन्यश्च सरसालापय अन्य प्रकार के मधुर बातचीत द्वारा कीड़न आसान चक्र खेलता हुआ बहुत देर तक खेलता रहा। छात्र एक बार फिर से गद्यांश की व्याख्या और अनुवाद को देखें। चंद्रापीठ भी प्रविश्य मणिगृहम मणिमंदिर में प्रवेश करके शिलातलास्तीर्याणाम शिलातल पर बिछे हुए उभयतः दोनों ओर ऊपर निवेशित बहुपदानायाम रखे गए ढेर सारे तकियों वाले कुथायाम निपत्य कालीन पर लेट गया। केयूरकेन उत्संगे गृहीत चरण विपुल कादम्बरी का सेवक केयूरक चंद्रापीठ के दोनों चरणों को अपने गोद में रख लिया। दोलायमान चिंता में विवेश। इसके बाद चंद्रापीठ चंचल चित्त से सोचने लगा कि किम तावत अस्याः कादम्बर्याः सह भुवः एते विलासाः क्या कादम्बरी के ये एते विलासा ये हाव भाव ये मेरे प्रति प्रेम पूर्ण चेष्टाएं सह भुवः क्या स्वाभाविक हैं। आहोषित तो क्या अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मैं नियुक्ता हुआ है। कादम्बरी बिना अनुनय विनय के प्रसन्न हुए कामदेव के द्वारा मेरे प्रति अनुरक्त की गई है। एन माम सरागेण चक्षुषा तिर्यक विलोकित जिससे वह अनुरागपूर्ण प्रेमपूर्ण नज़रों से तिरछे विलोकित मेरी ओर देखती है मुझे देखती है। आलोकिता च जब मैं उसे देखता हूँ तो लज्जया आत्मानम आवृणोत लज्जा के से अपने आप को ढक लेती है अपना मुँह दूसरी ओर घुमा लेती है। भूयश्चा चिंतयत चंद्रापीठ पुनः सोचता है सोचने लगा कि मनेन वृथैव मनसा खेदितेन इस प्रकार मन ही मन दुखित होने से क्या लाभ है। यदि सत्यमेवं धवलेक्षणा मयि एवं जात चित्तवृत्ति यदि वास्तव में इयम धवलेक्षणा यह शुभ्र नेत्रों वाली श्वेत नेत्रों वाली कादम्बरी मयि एवं मुझ पर इस प्रकार जात चित्तवृत्ति प्रेम पूर्ण मनोवृत्ति वाली है तो न चिरात तो शीघ्र ही स एव वही अप्रार्थितानुकूला बिना प्रार्थना के मेरे अनुकूल हुआ मन्मथः कामदेव एनाम प्रकटीकरिष्यति इस बात को प्रकट कर देगा। स एव अस्य संशयस्य छेत्ता भविष्यति वही इस संदेह को मिटाने वाला होगा। स इत्यवधार्य वह इस प्रकार निश्चय करके विनोदार्थम कादम्बर्याः प्रहिता भी मनोविनोद के लिए कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ अक्षय जुआ गेय गीत विपंची वाद्य वीणा वादन
स्वर संदेह विवादे, स्वर संदेह में तर्क वितर्क द्वारा, सुभाषित गोष्ठी भी, सुभाषितों गोष्ठियों, अन्यश्च सरसालापे क्रीडन आसान चक्रे, अन्य मधुर बातचीत द्वारा बहुत देर तक आसान चक्रे खेलता रहा। अब छात्र इस गद्यांश से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नोत्तर को देखें। मणिगृहम, मणिगृहे कह प्राविशत, मणि मंदिर में कौन प्रवेश किया। मणिगृहे चंद्रापीड़ प्राविशत, मणि मंदिर में मणि महल में चंद्रापीड़ ने प्रवेश किया। केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगलः कह, केयूरक के द्वारा दोनों पैरों को, केयूरक के द्वारा गोद में रखे गए दोनों पैरों वाला कह कौन है। केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगलः चंद्रापीड़, केयूरक के द्वारा गोद में रखे गए दोनों चरणों वाला चंद्रापीड़ है। अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना कामयन युक्ता, बिना आराधना के प्रसन्न हुए कामदेव के द्वारा कौन मुझ पे अनुरक्त की गई है। अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना कादम्बरी मई नियुक्ता, बिना आराधना के प्रसन्न भगवान कामदेव के द्वारा कादम्बरी मुझ पे नियुक्त की गई है। अप्रार्थिता अनुकूला कह प्रकटीकरिष्यत, बिना प्रार्थना के मेरे अनुकूल हुआ कौन प्रकट कर देगा। अप्रार्थिता अनुकूल मन्मथः प्रकटीकरिष्यत, बिना प्रार्थना के मेरे अनुकूल हुआ कामदेव प्रकटीकरिष्यत, इस बात को प्रकट कर देगा। कह संशयस्य छेत्ता भविष्यत, कौन संदेह को मिटाने वाला होगा। मन्मथः संशयस्य छेत्ता भविष्यत, कामदेव संदेह को मिटाने वाला होगा। कादम्बर्या प्रहिताभिः कन्याभिः सह कह क्रीडन आसान चक्रे, कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ कौन खेलता रहा, बहुत देर तक खेलता रहा। कादम्बर्या प्रहिताभिः कन्याभिः सह चंद्रापीड़ क्रीडन आसान चक्रे, कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्याओं के साथ चंद्रापीड़ बहुत देर तक खेलता रहा। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कह, अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्टः। छात्र इस गद्यांश को कम से कम 2 बार सुनेंगे और प्रश्नोत्तर को समझेंगे। धन्यवाद।